एक पति ने अपनी बीवी को कहा, क्योंकि बीवी ने कहा कि जुआ खेलना बंद करो, तो पति ने क्या कहा, युधिष्ठिर भी तो जुआ खेलता था ना, ज्ञानी युधिष्ठिर, वह भी तो जुआ खेलता था। पत्नी ने कहा, हाँ, और उसकी बीवी के 4 और पति भी थे, चलेगा, युधिष्ठिर ही बनना है। तो युधिष्ठिर जैसे लोग क्या करते हैं, पृथ्वी लक्ष्य को भी जुआ में हार जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार है। सूक्ष्म अहंकार झुकने नहीं देता। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है, तो वह सुनना ही नहीं चाहता। कहीं तो मैं दूसरों से बेहतर हूँ, उसके अंदर यह अहंकार आ जाता है। इसलिए तीनों के पार जाओ, और लोगों पर जिनसे आपको शिकायत होती है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, पड़ोसी है, तो ये गुण है, ये उससे काम करवा रहे हैं, मुझे अब इन गुणों से पार जाने का रिमाइंडर दे रहे हैं। लोगों को कार्य करते हुए देखो तो खुद को रिमाइंडर दो, मुझे तीनों के पार जाना है, क्योंकि अभी सभी को लक्ष्य क्लियर है। निर्गुण यानी रज तम सत से मुक्ति, यानी तेल, रेत और सैंडल से मुक्ति, गुलामी से मुक्ति। इन तीनों की गुलामी हो रही है, तीनों गुणों की गुलामी इंसान कर रहा है। जब मालिक बनता है, मालिक बनने के लिए तेज स्थान पर आना होगा, मालिक बनने के लिए हेड से हार्ट पर आना होगा। आज यहाँ वे खोजी भी बैठे हैं जिन्होंने महा आसमानी शिविर आज कंप्लीट किया, तो वे इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। वे लोग हाथ ऊपर करें जिनका शिविर हुआ है, आज कंप्लीट हुआ है, बढ़िया। लक्ष्य प्राप्ति का तरीका, तेज स्थान से जीना आप सीखे हैं, अब इन सब बातों को जीवन में जाकर अप्लाई करना है। इसलिए लक्ष्य आपको क्लियर हो गया, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन तीनों को काटने के लिए, जैसे लोहा लोहे को काटता है, तो इन 3 गुणों को काटने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ और गुणों को लेकर आएंगे। जैसे लोहा लोहे को काटता है, मगर ये गुण लोहा नहीं है, जो गुण लाएंगे वे हीरे हैं, जो हम काटने के लिए लाएंगे वे हीरे हैं। हीरो से लोहे को काटना है। तमोगुण तो लोहा दिखता है, रजोगुण भी लोहा दिखता है, सत्व गुण लोहा दिखता ही नहीं है, वह तो अच्छा लगता है, मगर इसे भी काटकर हमें आगे जाना है। तो लक्ष्य भी क्लियर हो गया, आपको तरीका भी क्लियर हो रहा है। तो तरीके में सबसे पहले तमोगुणी लोग जो हैं, उन्हें इस गुण को जरूर लाना है। इस क्वालिटी को, कौन सी क्वालिटी, बाकी लोग भी लाएंगे, मगर तमोगुणी लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, भीम और सहदेव जैसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह क्वालिटी है, निरंतरता। यानी कोई कार्य हम शुरू करते हैं, कोई अभ्यास हम शुरू करते हैं, रोज 10 मिनट ध्यान करना ठानते हैं, तो रोज 10 मिनट हम देते ही हैं, या व्यायाम करने का सोचते हैं तो हम रोज व्यायाम करते ही हैं। भले ही आपने सोचा हो हफ्ते में 5 दिन कम से कम ध्यान करूंगा, व्यायाम करूंगा, तो हर हफ्ते में देखेंगे किसी दिन मेहमानों के कारण नहीं हो पाया, मगर हफ्ते के अंत में 5 दिन तो ध्यान हुआ, व्यायाम हुआ। या आप जो भी आदत अपने अंदर डालना चाहते हैं, निरंतरता से करने वाले हैं। आप हुनर चाहते हैं, कोई कला चाहते हैं, रियाज करना है आपको, यह रियाज निरंतरता से करने वाला गुण। लोग शुरू करते हैं, बंद कर देते हैं। तमोगुणी के लिए विशेष यह धोखा होता है। वे लोग क्या करेंगे, निरंतरता का रहस्य समझेंगे। निरंतरता का रहस्य क्या है, कैसे काम में आता है, और जिन्होंने यह रहस्य नहीं समझा उनका क्या नुकसान होता है, रहस्य क्या है, उदाहरण से समझें। उदाहरण, निरंतरता का रहस्य। एक इंसान को किडनी में स्टोन, पत्थर है। अब उसने पानी पीना शुरू किया, उसे मालूम नहीं है क्योंकि दर्द वगैरह कुछ नहीं है। अब उसने ठान लिया, मैं निरंतरता से रोज पानी पीऊंगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदत है। अभी वह रोज पानी पीता है, उसने पानी पीना बढ़ा दिया। पानी पीना बढ़ाने से क्या हो गया, वह स्टोन, पत्थर पिघलने लगा। पत्थर पिघलने लगा तो थोड़ा छोटा हो गया, छोटा हो गया तो उसे हिलने की जगह मिलेगी। पत्थर को अंदर हिलने की जगह मिल गई। पहले तो किडनी के अंदर जम पैक था, अब पत्थर थोड़ा पिघला, हिलने लगा, तो साइड में दर्द शुरू होने लग गया। दर्द इतना ज्यादा हो गया, समझदार होगा तो निरंतरता जारी रखेगा। पानी
यानी पानी पीना जारी रखेगा, जिसे वह जानकारी ही नहीं, निरंतरता का रहस्य मालूम ही नहीं है, उससे क्या गलती होगी। अरे पानी पीने से गड़बड़ हो गई, पानी पीना बंद। मगर दूसरा पानी पीना जारी रखता है और वह उस पत्थर से मुक्त हो जाता है। जो अंदर था वह पिघलकर यूरेन से निकल गया, क्योंकि उसने रहस्य समझा था। निरंतरता रखनी है, मगर इसमें एक कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्या है कि जो पानी आप पिएंगे निरंतरता से वह शुद्ध हो। जो पानी आप निरंतरता से पिएंगे वह शुद्ध हो तो ही अंदर साफ होगा, इंसाफ होगा, तो ही सब साफ होगा। इन अंदर साफ होगा, उसके बगैर इंसाफ नहीं होगा। जो लोग चाहते हैं हमारे जीवन में इंसाफ हो, उन्हें कुछ बातें निरंतरता से करनी चाहिए, करते रहनी है। और बीच में ऐसा समय आएगा, कुछ पत्थर आएंगे, समस्याओं के पत्थर लुढ़क कर आ गए तो आप घबरा जाएंगे। अरे मैं तो अच्छा ध्यान करने लगा, यह प्रॉब्लम कैसे आ गया? तो ध्यान बंद करो, इसे शुभ समझना और उस समस्या से बल प्राप्त करना। बल प्राप्त करके प्रार्थना करना कि मैंने पृथ्वी लक्ष्य के लिए ध्यान शुरू किया तो इसका रहस्य खुल जाए, जो भी असली कारण है वह प्रकट हो जाए। लोग उस पत्थर में ही अटक जाते हैं और पत्थर में अटकने की वजह से दुखी हो जाते हैं। दुखी इंसान समाधान को आकर्षित नहीं कर सकता। जो भी आप चाहते हैं, समस्या का समाधान, खुश होकर ही आप उसे अपने जीवन में ला सकते हैं। दुखी होकर कोई समाधान नहीं आता है, वह रुका रहता है। आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं सब आ रहा है, क्यों रास्ते में रुका हुआ है? क्योंकि इंसान दुखी बैठा है, अज्ञान की वजह से। अगर वह फिर से खुश होने का रहस्य जान जाए, निरंतरता से अपने आप को, अपने विचारों को खुश रख पाना, हैप्पी थॉट्स रख पाना, तो देखेंगे कि जीवन में सब आने लग गया। आज तो हजारों खोजियों का यह अनुभव है। आप ये निरंतरता से करने वाले हैं। इस रहस्य को समझे। निरंतरता का रहस्य क्या है? जो पसीना आप बहाते हैं उसमें निरंतरता का रहस्य है। आपका पसीना, पहाड़ों पर आए पसीने से लथपथ, यह पसीना बहुत काम का है। पसीना बहेगा तो असली सीन आने वाली है। हर सीन नेक्स्ट सीन की तैयारी है। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से आज आप यहाँ हो, अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ सुन रहे हैं। और आज एक बात तो लेकर ही जाओ। हर एक को अपनी एक बात तो मिनिमम समझ में आ जाए कि मुझसे यह गलती हो रही थी। मैं पत्थरों में अटक रहा था, मैं समस्याओं में अटक रहा था, पूरी देर समस्या को ही देख रहा था। मेरा फोकस हटाना था, मेरा फोकस निरंतरता पर जाना था, अपने कार्य पर जाना था, मगर वह छोड़कर मैं समस्या को, कितनी भयानक समस्या है, उसी डर में जी रहा था। वह डर ही समस्या को बड़ा कर रहा था। अब मैं खुश होकर उपस्थित रहूंगा तो देखेंगे समस्या पिघलने लग गई। पानी पीते रहे, पत्थर निकल गया। कुछ समय तकलीफ हुई, मगर आप हमेशा के लिए स्वास्थ्य प्राप्त किए। वरना यह स्टोन आज नहीं तो कल तकलीफ देने वाला ही था। रिस्क थी, यह रिस्क निकल गई। यह निरंतरता का रहस्य आपको समझना है और एक कहानी के द्वारा समझे कि यह पसीना कैसे होना चाहिए, क्योंकि इसमें रहस्य है। आपका पसीना शुद्ध हो, मिनरल पसीना। आपका पसीना कैसा हो? शुद्ध पसीने में क्वालिटी है, क्वालिटी का रहस्य है। कितने लोग शुद्ध पसीना बहाते हैं? हाँ, कितने लोग बहाते हैं? आपको इस कहानी से समझ में आ जाएगा। कहानी सोने का पसीना। कहानी में क्या है? संत रैदास, लोग रविदास के नाम से भी जानते हैं। संत मीरा के गुरु संत रैदास, वे चमार यानी चमड़े का काम करते थे, जूते बनाने का काम करते थे, मगर ज्ञान था, भक्ति थी। उनकी बहुत चर्चा सुनने के बाद राज्य के राजा ने उनसे मिलने का ठान लिया। वे उनसे मिलने गए। संत रैदास अपने झोपड़े में चमड़ा काट रहे थे। उनके हथियार जो भी होते हैं उनके साथ काम कर रहे थे। राजा आए और उनसे कुछ बातचीत की और कहा कि मैं आपकी यह हालत देखकर परेशान हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी कुछ मदद करूँ। राजा ने सोने की अंगूठी निकाली और कहा, यह मेरी तरफ से आपके लिए भेंट। रैदास ने क्या कहा? हाँ, कहीं रख दो। और वे अपने काम में लगे रहे।
काम बंद नहीं किया, निरंतरता से कार्य करते हुए कहा, हाँ कहीं रख दो। वहां कहीं टेबल तो नहीं थी, तो राजा ने क्या किया, झोपड़े में घास फूस के अंदर डाल दिया। लकड़ी और घास के बीच में जगह देखकर वहां डाल दिया और कहा, मैंने यहाँ अंगूठी रखी है। 1 साल के बाद राजा को विचार आया, मैं तो उसे सोने की अंगूठी देकर आया हूँ, तो जरूर उसके दिन अभी फिर गए होंगे। उतना कष्ट नहीं करना होगा, तो जरा देख कर आते हैं। राजा मिलने गया और देखा कि रविदास पसीने से लथपथ कार्य में लगे हुए थे। राजा ने कहा, आप तो अभी तक कष्ट कर रहे हैं, मैंने आपको सोने की अंगूठी दी थी, वह किधर गई? तो रविदास ने कहा, आपने कहाँ रखी थी, देखो। राजा ने देखा अंगूठी उधर ही पड़ी हुई है। ना उसे फेंकने की जरूरत समझी, ना उसे इस्तेमाल करने की जरूरत समझी। संत रविदास अपने काम में मग्न थे। राजा को आश्चर्य हुआ और कहा, आपने तो सोने की अंगूठी इस्तेमाल ही नहीं की, ऐसा क्यों किया? अब जब यह बातचीत चल रही थी तो संत रविदास ने, उन्हें पसीने आए थे और हाथ गीले थे, चमड़ा गीला कर रहे थे। हाथ गीले थे तो उस पसीने को हटाने के लिए उस हथियार से पसीना पोंछ लिया। राजा को आश्चर्य हुआ कि वह जो काटने का हथियार था वह सोने का हो गया। अभी देखो, यह कहानी ऐसी ही हुई हो या ना हुई हो, मगर इसके अंदर जो भाव है वे 100% खरे हैं। कहानी क्या बता रही है और राजा को क्यों आश्चर्य हुआ कि मैं तो सोने की अंगूठी देने चला था, इसका पसीना कितना पावरफुल है, इसे सोने की कैसे कमी? आपका पसीना सोना बन सकता है, आपका पसीना गोल्ड बन सकता है, तो किस चीज की कमी? मगर वह पसीना शुद्ध पसीना हो, उस पसीने को लाने के लिए हम क्या करते हैं? आप भी खुद से पूछे। और जब आप रुमाल से पसीना पोंछते हैं तो उसमें कुछ सोने के कण आ जाते हैं क्या, या कम से कम पूरा गीला भी हो जाता है क्या? इतना पसीना होता है क्या कि वह पूरा गीला भी हो जाए? आज की युवा पीढ़ी को तो बहुत बड़ा सबक सीखना है। देखो कि आपका रुमाल पूरा गीला तो हो, इतना तो लक्ष्य रखें। हम व्यायाम करें, काम करें, पढ़ाई करें कि पूरा रुमाल गीला तो हो। यह पसीना, यह निरंतरता का रहस्य है। यह पसीना कैसा हो, किस चीज से पसीना आया है, वह उस पर निर्भर है।